संपादक ने पहले ही इस चैप्टर के पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया गया है, ठीक है। तो किसी को दोषी ठहराना नहीं। अब हम चलते हैं उस निबंध की तरफ जिसके आधार पे दिलीप मंडल जी ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि भाई मुसलमानों ने नालंदा यूनिवर्सिटी जलाया और बाकी यूनिवर्सिटी चलाई, क्या, और बौद्ध धर्म के पतन के लिए मुसलमान ही जिम्मेदार है। मूल मुद्दा ये, क्या सच में इस निबंध में भी डॉक्टर अंबेडकर, ये बनाया किसने बनाया वो नहीं पता, लेकिन ये जो निबंध है क्या इसमें सच में डॉक्टर अंबेडकर यही दावा कर रहे हैं? चलिए थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि इसमें, चलो किसने भी बनाया, लेकिन इसमें वॉल्यूम स्पीचेस के खंड 7 में चैप्टर जो 5 है उसमें आखिर लिखा क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, जब इतनी सारा हम चीज़ों को सर्च कर रहे हैं तो इस दावे को भी देख लेते हैं, किसी ने भी लिखा लेकिन इसमें लिखा क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए ये शुरू कैसे होता है, देखिए। भारत से बौद्ध धर्म के लोप हो जाने पर उन सभी लोगों को अत्यधिक आश्चर्य होता है जिन्होंने इस विषय पर कुछ चिंतन किया है। उन्होंने इसकी ऐसी स्थिति देखी और दुखी भी होते हैं, परंतु चीन, जापान, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलाया द्वीप समूह में कहीं अभी भी विद्यमान। केवल भारत में ही इसके अस्तित्व नहीं रहा, भारत में केवल अस्तित्वहीन ही समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बुद्ध का नाम भी अधिकांश हिंदुओं के दिमाग से निकल गया है। ऐसा कैसे हो गया, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है। तो बाबा साहब यहाँ पे इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि भारत जो बुद्ध की भूमि थी, इस देश में 90% लोग बुद्धिस्ट होते थे, यहां से बौद्ध धर्म गायब कैसे हो गया? और ये तो नहीं हुआ होगा कि सारे बुद्धिस्टों को मार दिया गया होगा, तो ये बुद्धिस्ट लोग गए कहां? आप दर्शकों देखिए, इसमें किसी ने भी लिखा, बाबा साहब के इसमें कितनी बाकी गठजोड़ के काट चाट कितनी की गई, कितने % बाबा साहब की कलम है, जो भी है, लेकिन इसमें एक बड़े मूल मुद्दे पर बाबा साहब क्या बोलते हैं, चिंतन कर रहे हैं। और वाकई मूल मुद्दा है जो आप भी हमसे कई बार पूछते हैं कि भारत से बौद्ध धर्म खत्म कैसे हो गया, और खत्म हुआ तो वो 99% भारत के बुद्धिस्ट लोग गए कहां, ये भी है। फिर इसी के समानांतर बाबा साहब एक और प्रश्न उठाते हैं कि भारत में मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ गई, और ज्यादातर मुस्लिम आबादियां बुद्धिस्ट केंद्रों के आसपास ही कैसे बढ़ी हैं। विक्रमशिला, तिलहारा, नालंदा, जहां जहां बुद्धिस्ट केंद्र थे उसके आसपास बड़े पैमाने पे मुस्लिम बस्तियां हैं, ये कैसे हो गया? ये दो मुद्दों पर डॉक्टर साहब यहां पे चिंतन कर रहे हैं, और बड़ा मौलिक चिंतन है और बड़ा गजब का चिंतन है। आप पढ़ोगे तो आपको भी एक नए दृष्टिकोण मिलेंगे, आप सहमत हो असहमत हो, लेकिन आपको पता चलेगा कि बाबा साहब बड़े गहराई पर चीजों को सोचते थे, और शायद मेरे ख्याल से उनका रिसर्च चल रहा होगा, अधूरा रह गया होगा, पूरा काम नहीं हो पाया होगा, और पूरा होता तो हमारे पास एक परफेक्ट कंक्लूजन भी होता। लेकिन बड़ा गजब का यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक दृष्टिकोण है बौद्ध धर्म के खत्म होने और मुस्लिम आबादी के बढ़ने के बीच के संबंध को बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए कितना रोचक है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ठीक। केवल यही बात नहीं है, इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति ने इसके संतोषजनक उत्तर को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। इस विषय पर विचार करते समय लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर को भूल जाते हैं, वह अंतर बौद्ध धर्म की अवनति और पतन के बीच का है। बाबा साहब दो चीजें बात कर, एक अवनति डिक्लाइन और एक पतन, ठीक है, उसका खत्म हो जाना, दो चीज अलग होती, ठीक। दोनों में अंतर रखना आवश्यक है। बौद्ध धर्म का पतन एक ऐसी बात है जो उन कारणों से भिन्न है जिससे इनकी अवनति हुई। पतन के कारणों को बिल्कुल स्पष्ट हैं, जबकि अवनति के कारण उतने स्पष्ट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या लिखते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन मुसलमानों के आक्रमण से हुआ था। इस्लाम बुद्ध के शत्रुओं के रूप में प्रकट हुआ। बुद्ध शब्द, जैसा कि लोग जानते हैं, अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ मूर्ति है। तथापि बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि बुद्ध शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई। बुद्ध शब्द अरबी भाषा में बुद्ध का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इस प्रकार इस शब्द की व्युत्पत्ति से ये पता चलता है कि मुसलमान विचारकों की दृष्टि में मूर्ति पूजा और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। मुसलमानों के लिए मूर्ति पूजा तथा बौद्ध धर्म एक जैसा ही थे, और इस प्रकार मूर्ति भंजन करने का लक्ष्य बौद्ध धर्म को नष्ट करने का लक्ष्य बन गया, ठीक है।
दर्शकों इसे पूरा सुनिएगा, इसमें अभी और भी बातें हैं। अभी ब्राह्मणों की जब बात बारी आएगी ना, उससे भी सुनिएगा, क्योंकि यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के ही आरोप है, बड़े विस्तृत व्याख्या यहाँ पे है। ठीक, इस्लाम ने बौद्ध धर्म को केवल भारत में ही नष्ट नहीं किया, बल्कि वह जहां जहां भी गया वहां उसने बौद्ध धर्म को मिटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने के पहले बौद्ध धर्म बैक्टीरिया, पार्थिया और अफगानिस्तान, गांधार तथा चीन, तुर्किस्तान के धर्म था, और एक प्रकार से ये धर्म समूचे एशिया में फैला हुआ था। इन सब देशों ने इस्लाम ने बौद्ध धर्म को नष्ट किया, जैसा कि विंसेंट स्मिथ ने कहा। ठीक है, देखिए बाबा साहब की ये जो आप पढ़ रहे हो ना, बाबा साहब बात कैसे बदलते हैं, थोड़ा नीचे देखिएगा। आप पढ़ते पढ़ते फिल्मों में आपको लगेगा बौद्ध धर्म मुसलमानों की आलोचना हो रही है, एकदम से वो बात ही पलट देंगे। देखिए क्या मजेदार लेखन शैली, देखिए बहुत मजा आएगा। ठीक, आपको ठीक आगे देखिए, जैसा कि विंसेंट स्मिथ कहते हैं, देखिए आगे, मुसलमान आक्रमणकारियों ने अनेक स्थानों पर जो भीषण हत्याकांड किए, वे रूढ़िवादी हिंदुओं के द्वारा किए गए अत्याचारों से कहीं अधिक प्रबल थे, और भारत के कई प्रांतों से बौद्ध धर्म को लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार है। तो विंसेंट स्मिथ ये कहना चाह रहा है कि मुसलमानों ने जो अत्याचार किए वो रूढ़िवादी हिंदू मतलब ब्राह्मणवादियों के अत्याचारों से ज्यादा प्रबल थे। ठीक है, मुसलमानों ने ज्यादा अत्याचार किया और भारत के कई प्रांतों से बौद्ध धर्म लुप्त हो गया। बाबा साहब इसे कैसे बदलते हैं उसे थोड़ा देखिएगा, आप समझिए इस बात को। ठीक, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि भारत में देखिए मुस्लिम आक्रांता थे, लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तब तक भारत में मुसलमानों का भारतीकरण हो चुका था। ठीक है, और मुगल मुस्लिम क्या बोलते हैं, मुगल शासक थे, मुगल शासकों का भारतीकरण, इतना भारतीकरण हो चुका था कि भारत के मूल हिंदुओं से ज्यादा हिंदू उन्हें माना जाता था। ये प्रश्न ही नहीं था कि विदेशी थे, आक्रांता थे, मुद्दा नहीं था। और अंग्रेजों को जब अपना राज्य स्थापित करना था तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जो मुस्लिम हैं भारत के स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता बन गए मुगल लोग, इन्हें कहीं से बुरा दिखाओ, मुसलमानों को बुरा दिखाओ। और अंग्रेजों के मन में पहले से ही मुस्लिमों के प्रति एक घृणा का भाव यूरोप की समस्याओं से पहले से था। तो इसे थोड़ा समझिए कि विंसेंट स्मिथ हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी अंग्रेज हो, उसने जब भारत के इतिहास को लिखा तो उसमें मुसलमानों ने जो किया तो किया, लेकिन वो हमेशा इतिहास लिखते समय ब्राह्मणवादियों के अपराधों को कम और मुसलमानों के अपराधों को बड़ा चढ़ाकर अंग्रेज दिखाते रहे। अंग्रेजों की इस चीज को समझिएगा कि अंग्रेजों ने हमेशा इस चीज को अपनी खुद ही उनके वैचारिक जो उनका वो स्थिति थी, वो यूरोप से ही मुसलमानों के प्रति घृणा लेकर आते थे। तो वो जो भी लिखते थे उसमें एक चीज हमेशा ध्यान होती थी कि भाई मुसलमानों के पक्ष को एग्जैजुरेटेड करके दिखाना, हालांकि मुसलमानों ने हत्या की, सब कुछ किया, पर हिंदुओं के पक्ष को वो कमजोर या ब्राह्मणों के पक्ष को थोड़ा सा कमजोर करके दिखाते थे। ये हमेशा अंग्रेजों के लेखन में आपको मिलेगा। ठीक, तो उनके द्वारा लिखे इतिहास में मुसलमानों की बहुत बुरी छवि दिखाई गई है। हालांकि मुसलमानों के भारतीकरण हो गए थे, लेकिन समस्या मुसलमानों की बुरी छवि की नहीं है। जो रूढ़िवादी हिंदू हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उनके प्रति एक नर्म रवैया अंग्रेज अपना के चलते थे। ठीक है, ये इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ये इसी चीज को ध्यान रखिए, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं थोड़ा इसे देखिए। बौद्ध धर्म के लुप्त होने के लिए भारी जिम्मेदार है, ऐसा विंसेंट स्मिथ मुसलमानों को बता रहे। इस स्पष्टीकरण से सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, आगे डॉक्टर साहब लिखते हैं, होंगे ये पर्याप्त नहीं लगता। इस्लाम ने ब्राह्मणवाद तथा बौद्ध धर्म दोनों पर आक्रमण किए। ये पूछा जा सकता है कि उनमें से एक जीवित क्यों रहा और दूसरा नष्ट क्यों हो गया। तो डॉक्टर साहब विंसेंट स्मिथ के इस दावे पर प्रश्न उठाते हैं जो ये कहता है कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन, नाश मुसलमानों ने किया, मुस्लिम आक्रांताओं ने किया। डॉक्टर साहब बात बदल के हुए प्रश्न उठाते हैं कि भाई देखिए, मुसलमानों तो उस काल के ब्राह्मण और बौद्ध दोनों पे हमले किए, फिर ब्राह्मणवादी लोग कैसे बचे रहे और बौद्ध धर्म ही अकेला नष्ट क्यों हुआ? ये मूल क्वेश्चन है, भाई ये कैसे बच गए। आगे वो क्या लिखते हैं देखिए, ये तर्क युक्ति संगत तो लगता है, परंतु इसमें उक्त सिद्धांत का खंडन नहीं होता। ब्राह्मणवाद जीवित रहा तथा उसका अस्तित्व बना रहा। इस बात को स्वीकार करने का अभिप्राय ये नहीं है कि बौद्ध धर्म का पतन इस्लाम की तलवार की धार अर्थात उसके आक्रमण के कारण नहीं हुआ। इसका अभिप्राय केवल ये है कि उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिनके कारण इस्लाम के आक्रमण के सामने ठहरना और जीवित रह पाना ब्राह्मणों के लिए तो संभव था, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए संभव नहीं हो पाया। ठीक है, तो वो ये भी क्लियर करते हैं कि भाई ये साफ है कि इस मुसलमानों ने दोनों धर्मों पे बराबरी से नाश करने की कोशिश की होगी आक्रांताओं ने,
पर कुछ था जिसकी वजह से ब्राह्मणवादी बच गए और बौद्ध धर्म पूरी तरह से नष्ट हो गया। आगे देखिए, जो लोग इस विषय पर और अधिक विचार करेंगे उनको ये पता चलेगा कि उस समय 3 ऐसी विशेष परिस्थितियां थी जिन्होंने मुस्लिम आक्रमण के संकट के सामने ब्राह्मणवाद को टिका व बना रहना संभव और बौद्ध धर्म के लिए असंभव बना दिया। पहली बात तो यह थी कि मुस्लिम आक्रमणों में के समय ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता, ठीक है, आगे देखिए, नीचे 2 नोट भी लगे हुए हैं। आधुनिक संसाधनों से पता चला है कि बौद्ध धर्म यूरोप में भी फैल गया था और ब्रिटेन में सेल्ट बौद्ध थे, ठीक है, ब्रिटेन तक की बात होती है यूरोप के बौद्ध धर्म के फैलने की। सेल्ट बौद्ध थे, ठीक है, और इसके लिए डोनाल्ड ए मैकेंजी की पुस्तक बुद्धिज्म इन प्री क्रिश्चियन ब्रिटेन अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1924 के हवाले बाबा साहब ने दिए हुए हैं। ठीक, आगे पेज बदलते हैं, देखिए आगे देखिए, वे समर्थन प्राप्त था। तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो ब्राह्मणवादी लोग थे उन्हें राजपूत राजाओं के समर्पण प्राप्त थे और इस काल तक बुद्धिस्ट जो थे उन्हें जो राजकीय समर्थन था जो अशोक के समय से मिल रहा था वो मिलने बंद हो गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म को ऐसी कोई सहायता समर्थन प्राप्त नहीं थे। तथापि जो बात अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि ब्राह्मणवाद को राज्य की सहायता व समर्थन तब तक प्राप्त रहा जब तक इस्लाम एक शांत धर्म के रूप में विकसित नहीं हुआ और उसके अंदर मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लक्ष्य के रूप में प्रारंभ में जो उन्माद की ज्वाला जल रही थी वह समाप्त नहीं हो गई। दूसरी बात यह है कि इस्लाम की तलवार ने बौद्धों के पुरोहितों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके बाद फिर वे जीवित नहीं किया जा सकता था। इसके विपरीत ब्राह्मणवादी पुरोहितों को मिटाने व नष्ट करना इस्लाम के लिए संभव नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि भारत के ब्राह्मणवादी शासकों ने बौद्ध जनसाधारण पर अत्याचार किए और उनके इस अत्याचार व उत्पीड़न से बचने के लिए भारत के बौद्ध लोग बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम को अंगीकार करना पड़ा। उन्होंने बौद्ध धर्म को सदा के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो बाबा साहब यहाँ पे कई सारी बातें एक साथ कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी बच गए और बुद्धिस्ट नष्ट हो गए। पहला वो कारण बता रहे हैं कि भाई जो ब्राह्मणवादी धर्म था उसे राजपूत शासकों के प्रश्रय प्राप्त थे इस समय तक जब मुस्लिम लोग भारत पे आक्रमण कर रहे थे या ज्यादा आक्रामक हुए थे, या उस समय जब ये ज्यादा धर्मांध थे। बाद में ये शांत हो गए, भारत में मुगल काल में आते आते ये शांत हो गए थे। ठीक, और दूसरा वो कह रहे हैं कि भाई ये जो बुद्धिस्ट शासक थे इन्हें राजकीय प्रश्रय वगैरह इस समय तक मिलने बंद हो गए थे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के पतन का एक बड़ा कारण मुसलमानों के द्वारा नाश करना तो था ही था, साथ में ब्राह्मणवादियों ने जो अत्याचार किए थे, ब्राह्मणों ने और राजपूतों ने मिलकर जो बुद्धिस्टों पर अत्याचार किए थे, इसके कारण बड़ी तादाद में ऐसा हुआ होगा कि बुद्धिस्ट जनसंख्या मुसलमानों के समय क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म को छोड़कर मुस्लिम बन गई होगी। ऐसी संभावना वो जताते हुए इसमें दिखाई देते हैं। इसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी पुष्टि इतिहास ना करता हो। भारत के जो प्रांत मुस्लिम प्रभुत्व व शासन के अधीन आए थे उनमें सिंध पहला प्रांत था। इस प्रांत में पहले एक शूद्र राजा का शासन था, परंतु बाद में उसे एक ब्राह्मण ने अपने राज्य में मिला लिया। वहां उसके वंश का शासन 712 में जब इब्ने कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण किया गया था तो उस समय उसके द्वारा ब्राह्मणवादी धर्म की सहायता करना स्वाभाविक था। सिंध का शासक दहिर था। इस दहिर का संबंध ब्राह्मण शासकों के वंश से था। ठीक है, आगे देखिए, ब्राह्मण शासकों से वंश से था। वेनसांग ने स्वयं अपनी आंखों से ये देखा था कि उसके समय पंजाब पर एक क्षत्रिय बौद्ध राजवंश का शासन था। उस राजवंश में पंजाब लगभग सन 808 तक शासन किया। इसके बाद उस राज्य को लाहिल नाम के एक ब्राह्मण सेना अध्यक्ष ने अपने अधीन कर लिया, जिसने ब्राह्मण शाही राजवंश की स्थापना की। इस वंश ने पंजाब पर सन 808 से 1021 तक शासन किया। इस प्रकार यह दिखाई पड़ेगा कि जिस समय सुबुतगीन और मोहम्मद ने पंजाब पर आक्रमण आरंभ किए तब तक देशी शासकों का ब्राह्मण धर्मावलंबियों थे और जयपाल, आनंदपाल तथा त्रिलोचनपाल ब्राह्मण धर्मतावली थे और सुबुतगीन तथा मोहम्मदगीन के साथ उनके संघर्ष के बारे में हमने पढ़ा हुआ। मध्य भारत मुस्लिम आक्रमण से ग्रसित रहने लगा था। ये आक्रमण मोहम्मद के समय से आरंभ हुए थे, शाहबुद्दीन गौरी के नेतृत्व में जारी रहे। उस समय मध्य भारत में अलग अलग राज्य थे। मेवाड़ गहलतों का शासन था, सांभर देखिए पर चौहानों का शासन था, कन्नौज, ठीक है आगे देखिए, कन्नौज पर प्रतिहार, धार पर परमार, बुंदेलखंड पर चंदेल, अलिनबाड़ा, चावड़ और चेदी पर कलचुरी शासन करते थे।
इन सभी राज्यों के शासक राजपूत थे और राजपूत कुछ कारणों से जो रहस्यमयपूर्ण है, लेकिन जिनकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, ब्राह्मणवादी धर्म के सबसे कट्टर समर्थक थे। तो बाबा साहब एक बैकग्राउंड बना रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि ये जो राजपूत थे ये किन्हीं कारणों से, वो रहस्यमय कारण कह रहे हैं, बौद्ध की जगह ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, कट्टर समर्थक थे। आगे वो नीचे इस बारे में अपनी जानकारियां भी देते हैं कि आखिर क्या मामला था। ठीक, लेकिन ये पक्का है कि राजपूतों ने ब्राह्मणवाद को समर्थन दिया, बौद्ध धर्म के विरोधी हो गए और ब्राह्मण राजपूत दोनों मिलकर ही बुद्धिस्टों के विरोधी हो गए। फिर ये हुआ। ठीक, इन आक्रमणों के समय बंगाल दो राज्यों पूर्वी तथा पश्चिम में विभक्त हो गया था। पश्चिम बंगाल पर पाल वंश के राजाओं का शासन था, पूर्वी बंगाल पर सेन वंश के राजाओं का शासन था। पाल क्षत्रिय थे, वे बौद्ध धर्मावलंबी थे, परंतु श्री वैद के शब्दों में, श्री वैद एक लेखक है, शब्दों में शायद वे केवल प्रारंभ में ही नाम मात्र के लिए। सेन राजाओं के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद है। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि वे सब ब्राह्मण थे जिन्होंने क्षत्रियों के सैन्य व्यवसाय को अपना लिया था। श्री वैद इस बात को बलपूर्वक कहते हैं कि सैन राजा आर्य क्षत्रिय व चंद्रवंशी राजपूत थे। कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं है कि राजपूतों की भांति सेन सनातन या रूढ़िवादी धर्म के समर्थक थे। ठीक है, तो ये बंगाल की स्थिति भी बताते दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में मुस्लिम आक्रमण के समय 4 राज्य विद्यमान थे। पश्चिम में चालुक्य, दक्कन में चोलों, दक्षिण राज्य, पश्चिम तट पर कोंकण में सिलहट राज्य और पूर्वी तट पर त्रिलंगा तथा गंगराज। ये सन 1000 से 1200 के दौरान समृद्ध हुए। यही समय मुस्लिम आक्रमणों का था और उनके अधीन कुछ सामंती राज्य थे। वे राज्य 12वीं शताब्दी में पुनः शक्तिशाली हो गए और 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र तथा शक्ति संपन्न हो गए थे। ये राज्य हैं देवगिरी जिसमें यादवों का शासन था, वारंगल जिसमें ककात्य वंश का शासन था और हैबिड या होयसल वंश का शासन था और मदुरई पांड्य राजाओं का शासन था। 5वें त्रवंकोर चेर वंश का राजा यहाँ पे शासन करता था। अब ये दक्षिण भारत की स्थिति भी डॉक्टर साहब बता रहे। ये सब शासक रूढ़िवादी ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण सन 1000 में आरंभ हो गया था। इस आक्रमण की अंतिम लहर 1296 में दक्षिण भारत तक पहुंची जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी राज्य पर अपनी अधीन बनाया। भारत पर मुस्लिम विजय वास्तव में सन 1296 तक पूरी नहीं हुई थी। अधीन बनाने के लिए युद्ध मुस्लिम विजेताओं तथा स्थानीय शासकों के बीच चलते रहे, जो यद्यपि पराजित हो गए थे और अधीन नहीं हुए थे, परंतु जिस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह यह है कि मुसलमानों के इन विजय युद्धों, ठीक है, कि 300 वर्ष की इस अवधि के दौरान सारे भारत में ऐसे राजाओं का शासन था जो ब्राह्मण धर्म को रूढ़िवादी व सनातनी मत का मानते थे। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा आहत ब्राह्मण धर्म सहायता तथा समर्थन के लिए शासकों की ओर देखता रहता था और वे मिल भी जाती थी। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा पराजित तथा आहत बौद्ध धर्म के पास ऐसी कोई आशा की किरण नहीं थी। ठीक है, तो बाबा साहब इस बात की पृष्ठभूमि हमारे सामने बना रहे हैं इस ऐसी में कि वास्तव में हो ये रहा था कि इस समय तक जो ब्राह्मण धर्म था उसे राजपूत तो प्रश्रय दे रहे थे और जब भी ब्राह्मण धर्म के कोई पूजा स्थल या इन पे हमले वमले मुस्लिम आक्रमणकारी करते थे, इन्हें राजा की मदद मिल जाती थी। लेकिन इस समय तक बौद्ध धर्म को राजकीय प्रश्रय मिलना, राजाओं की मदद मिलना बंद हो चुका था। उन पे जब हमले होते थे तो वो मदद नहीं होती थी, वो फिर से पनप नहीं पाते थे और खुद से बचाने की स्थिति में भी नहीं रहते थे। वे अनाथ बन चुका था और इसका कोई संरक्षक नहीं था। वह देशी शासकों की उपेक्षा के शीत झोंकों में मुरझा गया और विजेताओं द्वारा आक्रमण की प्रज्वल अग्नि में जलकर नष्ट हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिन बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा उनमें कुछ नाम देखिए दर्शकों, अब यहां से दिलीप मंडल ने अपने बात चुराई हुई है। ठीक है, यहां से दिलीप मंडल चेरी पिकिंग करते हैं और यहां से वो डॉक्टर साहब के इस पूरे लेख में से ये 2-3 चैप्टर जो पैराग्राफ हैं वो पिक करते हैं। ये डॉक्टर साहब ने यहाँ पे लिखे हैं पर उसका सार कुछ और। आगे देखिए, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिन बौद्ध धर्म को लूटा उसमें कुछ नाम, बौद्ध विश्वविद्यालयों को लूटा उनमें कुछ नाम नालंदा, विक्रमशिला, जगदल, उदंतपुरी के विश्वविद्यालय। उन्होंने बौद्ध मठों की तहस नहस कर दिया और जो सारे देश में स्थित थे। हजारों की संख्या में भिक्षु भारत से बाहर भागकर नेपाल, तिब्बत और कई स्थानों में चले गए। मुसलमान सेनापतियों ने बहुत बड़ी संख्या में भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया। बौद्ध भिक्षुओं को मुसलमान आक्रमणकारियों ने अपनी तलवार से किस प्रकार नष्ट किया उसका वर्णन स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने किया है।
मुस्लिम सेनापतियों ने बिहार में 1197 में आक्रमण के दौरान बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार हत्याएं की, इसका संक्षिप्त वर्णन करते हुए विंसेंट स्मिथ लिखते हैं, ठीक है, कि बार बार, एक मिनट रुकिए, इससे मैं थोड़ा सा बीच में करता हूं। चलिए ये देखिए, अब थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। बार बार लूट और आक्रमण के कारण बिहार में जिस मुस्लिम सेनापति का नाम पहले ही आतंक बन चुका था, उसने एक झटके में ही यहां राजधानी पर कब्जा कर लिया, बिहार शरीफ पर कब्जा कर लिया की बात यहां पे बात हो रही। लगभग उन्हीं दिनों में इतिहासकार की भेंट सन 1243 में आक्रमण करने वाले दल के एक व्यक्ति से हुई। उससे उसको ये पता चला था कि बिहार के किले पर केवल 200 घुड़सवारों की देखिए बेखटके निर्धड़ होकर पिछले द्वार से धावा बोला और उस स्थान पर अधिकार कर लिया था। उन्होंने लूट में भारी मात्रा में माल मिला, सिर मुंडे ब्राह्मण अर्थात बौद्ध भिक्षुओं को इस प्रकार से हत्या करके उनका सफाया कर दिया गया था। जब विजेताओं ने मठ और बिहार पुस्तकालय में पुस्तकों की विषय वस्तु को समझने व स्पष्ट करने के लिए किसी योग्य और सक्षम व्यक्ति की तलाश की, तो ऐसा कोई भी जीवित व्यक्ति नहीं मिला जो उनको पढ़ सकता था। हमें ये बताया गया है कि बाद में ये पता चला कि समूचा दुर्ग तथा नगर एक महाविद्यालय कॉलेज था। हिंदी भाषा में महाविद्यालय को बिहार कहते हैं, ठीक है। तो दर्शकों, ये जो विंसेंट स्मिथ ये बात कह रहे हैं, इसमें एक बात समझिए कि इसमें कहीं भी नालंदा जलाने वाली जो बात है वो सिद्ध हो नहीं पा रही, ठीक। और ये वास्तव में उदंतपुरी का उल्लेख है जो विंसेंट स्मिथ करते हैं, जो कि बख्तियार खिलजी ने उसे लूटा था। नालंदा जलाने की बात यहाँ पे इसमें नहीं स्थापित होती है, क्योंकि बख्तियार खिलजी जिस रास्ते पे जा रहा था वह नालंदा काफी दूर था। उदंतपुरी बिहार शरीफ वो रास्ते में पड़ता था और उसी के लूटने की बात यहाँ पे ज्यादा प्रमाणित होती दिखाई देती, ठीक है। मिनानुस सिराज की किताब से ये सब चीजें ली गई। आगे देखिए, एक मिनट रुकिए, इसे एडजस्ट कर देता हूं मैं, हाँ ठीक। इस प्रकार बौद्ध पुजारियों और मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा संहार किया गया। उन्होंने जड़ पर ही कुल्हाड़ी मारी, धर्म उपदेशकों की हत्या कर इस्लाम ने बौद्ध धर्म की हत्या कर दी। ये एक घोर संकट था जो भारत में बौद्ध धर्म के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किसी अन्य विचारक की भांति धर्म की स्थापना केवल प्रचार के द्वारा ही की जा सकती है। यदि प्रचार असफल हो जाए तो धर्म भी लुप्त हो जाते हैं। पुजारी वर्ग वह चाहे जितना भी घृणास्पद हो, धर्म के प्रवर्तक के लिए आवश्यक होते हैं। धर्म प्रचार के आधार पर ही रह सकता है। पुजारियों के बिना धर्म लुप्त हो जाते हैं। इस्लाम की तलवार ने पुजारियों पर भारी आघात किया, इससे वह या तो नष्ट हो गए या भारत से बाहर चले गए। बौद्ध धर्म के दीपक को प्रज्वल रखने के लिए कोई जीवित नहीं बचा। तो डॉक्टर साहब उदाहरण जरूर दे रहे हैं 2-4 यूनिवर्सिटी के, लेकिन उद्देश्य उनका यह है ये बताना कि किस तरह मुस्लिम आक्रमण के दौरान जो ब्राह्मणवादी लोग थे उन्हें राजाओं के संरक्षण मिल जाते थे, बचते थे। बौद्ध धर्म को राजकीय परिसर मिलना बंद हो गया था और उसका रिवाइवल होना मुश्किल था। इस्लाम के कट्टरपंथी लोगों ने जो मुख्य पुजारी होते थे उन्हीं की बुद्धिस्ट जो बनते थे उनकी हत्याएं कर दी और बौद्ध धर्म को फिर पुनः जीवित करना, उस लेवल पे लाना संभव नहीं हुआ। ज्यादातर लोग भाग गए थे। ये सब बात यहाँ पर बताई जा रही, ठीक है। फिर आगे वो कहते हैं कि कहा जा सकता है कि वही बात ब्राह्मणवादी पुरोहितों के संदर्भ में भी हुई होगी, मतलब ब्राह्मणवादियों को भी इसी तरह से मारा होगा। ऐसा होना संभव है, भले ही उस सीमा तक नहीं हुआ हो, परंतु ये अंत इन दोनों धर्मों के संगठन में रहा होगा। अंतर इतना बड़ा है कि इसी कारण ब्राह्मण धर्म को मुसलमानों के आक्रमण के बाद भी बचा रहा, परंतु बौद्ध धर्म नहीं बच सका। ये अंतर पुरोहितों के वर्ग से संबंधित है। ब्राह्मणवादी पुरोहितों का एक बहुत ही विस्तृत व्यापक संगठन रहा। इसका स्पष्ट किंतु संक्षिप्त विवरण स्वर्गीय सर रामकृष्ण भंडारकर ने दिया है। उन्होंने लिखा है, ठीक है, कि प्रत्येक ब्राह्मण परिवार ने किसी को वेद या विशेष शाखा नियम पूर्वक याद होती थी। तो भंडारकर मोटे मोटे तौर पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि बौद्ध धर्म में जो औपचारिक शिक्षा थी उनके भंते देते थे, एक प्रक्रिया थी। अगर को मुख्य पुजारी नष्ट हो जाए तो बाकी फिर वैसा कोई बड़ा ज्ञानी पैदा कर पाना मुश्किल है। ब्राह्मणवादी धर्म में ये चीजें बड़ी सरल हैं। एक परिवार ब्राह्मण का होता था, वही सारे काम करता था, वेदों को वो कुछ याद रख लेते थे,
और एक जगह से दूसरी जगह अपने धार्मिक कर्म कांडों को बड़ी आसानी से वो एक पीढ़ी से दूसरी तरी पहुंचा सकते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में शिक्षाएं और प्रक्रियाएं काफी कठिन थी और नए ज्ञानियों को पैदा करना भी बहुत मुश्किल काम होती थी। इसलिए एक बार अगर पुजारी वर्ग बौद्ध धर्म में नष्ट हो जाए तो फिर उन्हें रिवाइवल होना बहुत मुश्किल है। जबकि ब्राह्मण धर्म में इस तरह की कोई बाध्यताएं नहीं है। सारे ब्राह्मण लोग जब चाहे पुजारी बन जाते हैं, जब चाहे वो क्या बोलते हैं व्यवसायी बन जाते हैं, और अपने धर्म ग्रंथों में भी बहुत ज्ञान व्यान बढ़ जाए, कर्म कांड ज्यादा है, उसे जीवित रख पाना थोड़ा मुश्किल, आसान भी रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर क्या बात हो रही है यहाँ पे। ब्राह्मण लोग दक्षिणा मांगने भी आते थे, इसकी भी बात की है। प्रत्येक अवसर पर मैंने आगे वो कहते अपने व्यवसाय के अनुसार प्रत्येक वेद ब्राह्मण सामान्य दो वर्गों में, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, ब्राह्मण किस तरह से बचे रहे इसकी बात बताइए। वो पाठ वगैरह करके और कर्मकांड एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बढ़ाते रहते थे। आगे मैं मूल मुद्दे पे आता हूँ। बौद्ध धर्म में ये सब संभव नहीं है। उपासक या धर्म उपदेशक का कार्य करने से पहले पहले अभिषिक्त पुरोहित के द्वारा स्थापित संस्कारों का अभिषेक किया जाना चाहिए। बौद्ध पुरोहित का संहार के बाद ये अभिषेक असंभव हो गया, जिसके बौद्ध धर्म उपदेशक और अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। बौद्ध धर्मोपदेश देष्टा के अभाव को भरने के लिए प्रयास किए गए। सभी उपलब्ध स्रोतों से बौद्ध धर्म उपदेष्टा का वर्ग तैयार करना पड़ा। वे निश्चित ही सर्वोत्तम नहीं थे, लेकिन हर प्रसाद शास्त्री का ये मत है, ये वहां से उन्होंने लिया हुआ। ठीक, भिक्षुओं के अभाव से बौद्ध धर्म उपदेष्टाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। विवाहित पुरोहित वर्ग ने, जो परिवार वाले थे, आर्य कहलाते थे, मर्यादित भिक्षुओं के स्थान ले लिया और उसने सामान्य रूप से बौद्धों के धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी बता रहे कि इस चीज को थोड़ा समझिए कि जो ब्राह्मणी लोग थे वो अपने कर्म कांडों को अपने ही बच्चों को सिखाकर एक जगह से दूसरी जगह मतलब आगे बढ़ाते रहते थे। बौद्ध धर्म में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। ये वंशवाद, परिवारवाद नहीं था। वहां भिक्षु बनना और बौद्ध उपदेशक बनना एक प्रक्रिया होती थी। उससे गुजरकर एक व्यक्ति ज्ञान को हासिल करके बौद्ध भिक्षु या बौद्ध उपदेशक बन सकता था। और एक बार प्रमुख उपदेशकों को मार दो तो ज्ञान की वो पूरी परंपरा टूट जाती थी और फिर नए बनने में बड़ा लंबा समय लगता था और उसमें गैप भी आता था। ब्राह्मणवादी लोगों ने, जब मुसलमानों ने प्रमुख भिक्षुओं की हत्याएं की तो एक पूरा गैप आया, नए बनने की प्रक्रिया रही और वो उतने गुणवत्ता के भी नहीं बन पाए बौद्ध उपदेशक। इस पूरे दौर में क्या हुआ, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुरोहित वर्ग, परिवार वाले थे, आर्य कहलाते थे, मर्यादित भिक्षुओं का स्थान ले लिया। बौद्ध भिक्षुओं का स्थान इन्होंने ले लिया। उनके सामान्य रूप से बौद्धों को धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न करना आरंभ कर दिया। तो बौद्धों के जो क्रियाकलाप थे वो भी इन्होंने, ब्राह्मणों ने करने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ अनुष्ठान करने के बाद सामान्य भिक्षुओं के प्रति प्रतिष्ठा भी मिलने लगी। कुछ समय में उन्हें, ब्राह्मणों को, वो बौद्ध भिक्षुओं के समान प्रतिष्ठा भी मिल गई जो सारी बौद्ध भिक्षुओं को मिलती थी। ठीक, ये यहाँ पे बताई गई है। ठीक, ये देखिए पुस्तक का सार भी दिया गया। वे धार्मिक अनुष्ठान करते थे, परंतु साथ ही राजगीर, मूर्तिकार, सुनार बढ़ई जैसे व्यवसाय जीवक करते थे। वे कारीगर, शिल्प, पुरोहित, जिनकी संख्या बाद में पर्याप्त भिक्षुओं की तुलना में काफी अधिक हो गई थी, लोगों के धार्मिक मार्गदर्शक हो गए। वे अपने व्यवसाय के कारण उनके पास विधा का ज्ञान प्राप्त हो गया। प्रारंभ गंभीर मनन और विचार के लिए तथा ध्यान करने के अन्य आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत कम समय बचता था। इसमें से उनकी रुचि भी नहीं रही और उन्होंने ये आशा नहीं की जा सकती थी कि वे अपने प्रयासों को बौद्ध धर्म को कोई उच्चतर स्थान प्रदान कर सके। बाद में जो बुद्धिस्ट लोग या बौद्ध भिक्षु भर्ती हुए वो उतनी गुणवत्ता के नहीं थे। वो अपने और व्यवसाय धंधे भी करते थे। वो बौद्ध धर्म को उन ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम नहीं थे। ये यहाँ पे बताया गया। ठीक,
उनसे ये आशा भी नहीं थी कि की जा सकती कि तत्कालीन स्थितियों में सुधार कर बौद्ध धर्म को समाप्त होने से रोक सके। ठीक है, ये बात स्पष्ट है कि नए बौद्ध पुरोहितों ने ना तो कोई गरिमा थी, ना ही ज्ञानवान थे, ब्राह्मण पुरोहितों की तुलना में वे हीन थे। जो इनके प्रतिद्वंदी होते थे और विद्वान होते थे, उतने ही चतुर भी थे। ब्राह्मण धर्म विनाश के गर्त में डूबने से क्यों बच गया और बौद्ध धर्म क्यों नहीं बच पाया? इसका कारण यह नहीं है कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा ब्राह्मण धर्म में कोई श्रेष्ठता अंतर्निहित था। इसका कारण है पुरोहितों का विशिष्ट चरित्र। बौद्ध धर्म इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि उसके पुरोहितों का वर्ग ही नष्ट हो गया था और उसे फिर से जीवित करना संभव नहीं था। यद्यपि ब्राह्मण धर्म में पराजित हो गया था, परंतु वह पूरी तरह से नष्ट हुआ। प्रत्येक जीवित ब्राह्मण पुरोहित पुजारी बन गया था और उसने अपने पूर्वज प्रत्येक ब्राह्मण पुरोहित का स्थान ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण बौद्ध धर्म के द्वारा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेना भी था। तो बौद्ध धर्म के पतन की विवेचना करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कई सारे मुद्दों पर बात करते हैं। एक तुलना यहाँ पर उन्होंने बुद्धिस्ट भंते और पुरोहित प्रवर्तक जो हैं और जो प्रचारक हैं उनकी ब्राह्मण पुरोहितों से भी की। ठीक है, और बौद्ध धर्म में एक प्रचारक बनने की पूरी एक प्रक्रिया है और एक बार बड़े प्रचारक ज्ञानी खत्म कर दो तो नीचे से ऊपर आने में फिर प्रक्रिया बनती है और वो उतनी गुणवत्ता के आ भी नहीं सकते, बनाए भी नहीं जा सकते। ब्राह्मणों में ये नहीं था। ब्राह्मणों में तो कोई भी किसी की भी गद्दी पे बैठ जाए और कर्म कांड करने लग जाए, इतना सरल था, तो उसका जीवित होना बहुत मुश्किल था। इन ब्राह्मणों ने जब बुद्धिस्ट भिक्षुओं की हत्याएं कर दी गई मुस्लिम काल में, तो फिर इन ब्राह्मणों ने उनके स्थान ले लिए और उनकी जगह अपने ब्राह्मणी तंत्र मन टोना टोटका बढ़ाकर समाज पे कब्जे कर लिए होंगे, ऐसी संभावनाएं दिखती। ठीक है, फिर वो एक बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण ये भी बताते हैं कि बड़े सारे बौद्धों ने शायद इस्लाम के तलवार के दम पे बौद्ध धर्म स्वीकार लिया हो या फिर ब्राह्मणवादियों के अत्याचारों से ग्रसित होकर इस्लाम धर्म स्वीकार लिया। सुरेंद्र नाथ सेन भारतीय इतिहास कांग्रेस के प्रारंभिक मध्यकाल की गोष्ठी में राजपूत अध्ययन खंड में देखिए, अपने अध्ययन भाषण में ये बात बहुत ही सटीक सही कही थी कि भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में दो समस्याएं हैं जिनका अभी तक कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। उन्होंने दो समस्याओं का उल्लेख किया, पहली राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित और दूसरी भारत में मुस्लिम जनसंख्या के विस्तार से संबंधित। दूसरी समस्या के संदर्भ में उन्होंने कहा, परंतु मुझे ये प्रश्न पर विचार करने की अनुमति दी जाए जो आज पूर्णतः पुरातात्विक विषयक रुचि का नहीं है। भारत में मुस्लिम जनसंख्या के विस्तार के संदर्भ में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता। सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि इस्लाम का विस्तार उसी विजय के साथ हुआ जिन लोगों के अधीनस्थ बनाया गया, उसको इस्लामी शासकों के धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया था। जब हम सीमांत प्रांत, ठीक है, आगे देखिए, जब हम सीमांत प्रांत पंजाब में मुसलमानों का अधिक प्रधान देखते हैं, तब इस विचार को बल मिलता है। परंतु इस सिद्धांत के आधार पर पूर्वी बंगाल में मुसलमानों को भारी बहुमत की बात समझ में नहीं आती। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक लेखक के हवाले से ये बता रहे हैं कि मुस्लिम जनसंख्या कैसे बढ़ी भारत में। उसका एक कारण वो बताते हैं कि बहुत सारे बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणवादियों से परेशान होकर बौद्ध धर्म अपना लिए होंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म को कोई राजकीय प्रश्न नहीं था। ब्राह्मण राजपूत नेक्सस चल रहा था और बौद्ध धर्म पतन की तरफ था और इस्लाम धर्म अपना लेना ही उनके लिए बेहतर विकल्प बचा होगा, तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया होगा। इसके एवज में वो ये कहते हैं कि आप अगर इस्लाम के कोर एरिया देखें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे बुद्धिस्ट केंद्र थे और उन केंद्रों के आसपास ही आज इस्लामिक बस्तियां बड़ी तादाद में दिखती हैं। पर वो इसमें फिर एक लेखक जो हैं वो इसमें एक विसंगति भी पाते हैं कि पूर्वी बंगाल में मुसलमान कैसे बढ़ गए, ये समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, इस थ्योरी में इसमें ये इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता। इस बात की संभावना हो सकती है कि कुषाण के समय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में तुर्क लोग बस गए थे और उनका इस्लाम का आसानी से स्वीकार करना नव विजेताओं के साथ उनकी जाति भाईचारे, जाति संबंध के कारण बताया जा सकता है। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों या तुर्कों के अफगानों के साथ निश्चित रूप से कोई जाति संबंध नहीं है। उस क्षेत्र में हिंदुओं ने इस्लाम धर्म को किन्हीं अन्य कारणों से स्वीकार किया होगा। ये अन्य कारण क्या हैं? प्रोफेसर सेन ने इन कारणों का उल्लेख किया है जो मुस्लिम इतिहास ग्रंथों में भी मिलते हैं। वह सिंध का उदाहरण देते हैं, इसके लिए प्रत्येक प्रमाण उपलब्ध है। वे कहते हैं कि चचनामा के अनुसार सिंध के बौद्धों ने अपने ब्राह्मण शासकों के अधीन सभी प्रकार के अपमान तथा निरादर सहे और जब अरबों ने उस देश पर आक्रमण किया तो बौद्धों ने उनकी पूरी दिल से सहायता की। बाद में जब
दहिर का वध कर दिया गया तो उसके देश में मुस्लिम शासन की दृढ़ता से स्थापना हो गई। तो बौद्धों को ये देखकर बड़ी निराशा हुई कि जहां तक उनके अधिकार, विशेष अधिकार, सुविधाओं का संबंध था, अरब उनके लिए स्थायित्व में कोई परिवर्तन आने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि नई व्यवस्था में हिंदुओं के साथ उत्तम व्यवहार किया गया। इस कठिनाई से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेना था, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने वाले लोग शासक वर्ग के लिए आरक्षित सब विशेष अधिकार, विशेष सुविधाओं के हकदार हो जाते। अतः सिंध के बौद्धों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और वे मुस्लिम शासक में शामिल हो गए। ये प्रोफेसर सेन के हवाले से ये बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं। ये एक अप्रत्याशित घटना नहीं हो सकती। पंजाब, कश्मीर, बिहार शरीफ के आसपास के जिले, उत्तर पूर्वी बंगाल पर मुसलमानों की प्रधानता और बहुतता है। मुसलमानों के पहले शक्तिशाली बौद्ध केंद्र थे। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि बौद्धों ने हिंदू धर्म की अपेक्षा, ठीक है, ये सब बताया। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि देखिए, एक चचनामा का उदाहरण बताते हैं कि हो सकता है कि भाई ब्राह्मणवाद से परेशान होकर, और जब मुस्लिम धर्म आया होगा तो बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग मुस्लिम बन गए होंगे। और इसके उदाहरण स्वरूप वो ये भी बताते हैं कि भाई एक लेखक के उससे कि ज्यादातर मुस्लिम बस्तियां, घनी बस्तियां बुद्धिस्ट केंद्रों के आसपास। पंजाब इसका उदाहरण देते हैं, कश्मीर, बिहार शरीफ इसका उदाहरण देते हैं, उत्तर पूर्वी बंगाल बताते हैं। ये सारे बुद्धिस्ट साइट थे और उन्हीं बुद्धिस्ट साइट के आसपास अगर आप देखें तो बाद में घनी मुस्लिम बस्तियां बनती हुई दिखाई देती हैं। ये कैसे हो गया? मतलब वो बुद्धिस्ट कहाँ चले गए? इस देश में 90% लोग बुद्धिस्ट थे किसी जमाने में, कहाँ गए? और वहां पे एकाएक मुस्लिम बस्तियों का कन्वर्जन कैसे हो गए? ठीक, तो शायद बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट लोग मुस्लिम बने होंगे और इसी से मुस्लिम बस्तियां भारत में बड़ी होंगी और ब्राह्मणों के मन में मुसलमानों के प्रति घृणाएं जो हैं, ठीक है, उसके कई कारण हैं। उनमें से कुछ कारण ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिए। दुर्भाग्यवश उन कारणों का पता नहीं लगाया जा सकता जिन्होंने भारत के बौद्ध लोगों को इस्लाम के पक्ष में बौद्ध धर्म को त्यागने के लिए बाध्य किया। इसलिए कहना असंभव है कि ब्राह्मण राजाओं के अत्याचार इसके लिए कहां तक उत्तरदायी थे, परंतु ऐसे संकेत की भी कमी नहीं है जिसने ये पता चलता है कि यही इसका प्रमुख कारण था। हमारे पास 2 से ऐसे राजाओं के निश्चित प्रमाण हैं जो बौद्ध लोगों पर अत्याचार करते थे, उनका उत्पीड़न करते थे। बाबा साहब ये भी बता रहे हैं कि भाई अगर बुद्धिस्टों ने मुस्लिम अपनाया था तो उसका बड़ा कारण ब्राह्मणवादी राजे रजवाड़े थे। ब्राह्मण और राजे रजवाड़े थे, इनके अत्याचार, इनके उत्पीड़न से परेशान होकर संभवतः उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाए हो। पहला नाम मिहिर कुल का था, वह हूण था। हूणों ने भारत पर 455 के लगभग आक्रमण किया, उत्तरी भारत में राज्य की स्थापना की। उन्होंने पंजाब साकल को अपनी राजधानी बनाया। ये सब विंसेंट स्मिथ के कथन के अनुसार देखिए। समस्त भारतीय परंपरा मिहिर कुल को एक रक्त पिपासु, क्रूर, अत्याचारी शासक के रूप में चित्रित करती है। भारत के आताताई के रूप में इतिहासकारों ने हूणों के स्वभाव को विशेष नोट के साधारण मात्रा के साथ कठोर, क्रूर स्वभाव की अपेक्षा वे अत्यधिक क्रूर स्वभाव के थे। मिहिर कुल ने शांतिपूर्ण बौद्ध पंथ के विरुद्ध क्रूरता दर्शाई। उन्होंने राज स्तूपों और मठों को निष्ठुरता से नष्ट किया। तो विंसेंट स्मिथ का उदाहरण देके बताते हैं कि जो हूण लोग थे उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई और बुद्धिस्टों का नाश किया। ठीक है, फिर दूसरा राजा वो बताते हैं कि शशांक का उदाहरण देते हैं कि पूर्वी भारत का राजा शशांक 7वीं शताब्दी का प्रथम दशक के लगभग शासन किया। वह हर्ष के विरुद्ध युद्ध में पराजित हुआ। विंसेंट स्मिथ शशांक को हर्ष के भाई विद्याधर की हत्या के देखिए विश्वासघाती बताते हैं। संभवतः देखिए गुप्त वंश का शासक था, वह शिव का उपासक था, बौद्ध धर्म का घृणा करता था। तो एक शशांक का भी उदाहरण बताते हैं कि उसने बोधि वृक्ष तोड़ दिया था, बौद्ध धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो ये 2 पुराने उदाहरण हैं जहां से बौद्ध धर्म पर अत्याचार होने शुरू हो गए थे। ऐसी पृष्ठभूमि बना रहे हैं और आगे मुस्लिम काल में भी ये आगे रहे होंगे। ठीक, यानी ब्राह्मणवादी लोग किसी जमाने से बुद्धिस्टों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए थे, ऐसा डॉक्टर साहब कुछ प्रमाणों से बता रहे। ठीक है, 7वीं शताब्दी में धार्मिक अत्याचार उत्पीड़न की शताब्दी प्रतीत होती है। स्मिथ का कहना है कि 7वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में जिस तरह से जैन मतों को भी नष्ट करने का भयंकर कोशिश की गई थी। ठीक है, जब मुस्लिम आक्रमण होने लगे तब हमें सिंध का उदाहरण मिलता है जहां पर उत्पीड़न अत्याचार निसंदेह बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना। यह अत्याचार उत्पीड़न मुसलमानों के आक्रमण तक जारी रहा। इसका अनुमान इस तथ्य से भी लग सकता है कि उत्तर भारत में राजा या तो ब्राह्मण थे या राजपूत थे। ये दोनों ही बौद्ध धर्म के विरोधी थे। जैनियों पर 12वीं शताब्दी में भी अत्याचार हुए। इसका समर्थन इतिहास की प्रचुर मात्रा करती है। इसमें ने गुजरात के एक शैव राजा अजय देव का उल्लेख किया है
सिंहासन बैठा, उसने जैनियों के निर्दयतापूर्ण अत्याचार किए, ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बौद्ध के द्वारा इस्लाम धर्म का अंगीकार करना था। ये मार्ग उन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार और क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था। यद्यपि प्रमाण इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते, पर कम से कम इसकी संभावना अवश्य दर्शाते हैं। उस समय यदि कोई संकट था तो ब्राह्मणवाद के कारण था। ठीक है, तो दर्शकों, ये पूरा जो ऐसे है बौद्ध धर्म के पतन का, उसमें अगर हम लब्बो लुबाब देखें, मैंने इतना आपके सामने पढ़ा, इसका सारांश क्या बनता है? सारांश ये हमारे सामने बनता है कि प्रोफेसर दिलीप मंडल एक चेरी पिकिंग कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने इस एशे में, जो कि उनका लिखा है कि नहीं डाउटफुल है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। तो वो बताते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन में ब्राह्मणों ने क्या बोलते हैं, मुसलमानों ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने बुद्धिस्टों के मठ जलाए, अत्याचार किए। ठीक, और इस दौर में जब सभी धर्मों पे मुस्लिम अत्याचार हमले हो रहे थे आक्रमणकारियों के, जब इस्लाम शुरुआत में बड़े क्रूर था, तो फिर उस समय ब्राह्मण और बौद्ध धर्म दोनों के केंद्र मिटाए जा रहे थे। उस समय राजपूत राजा शासक जो भी राजा थे, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया, बुद्धिस्टों को प्रश्रय नहीं दिया। ठीक है, उल्टा ब्राह्मण धर्म और राजपूत और ब्राह्मण जो नेक्सस था, ये बुद्धिस्टों पे अत्याचार करता था, ये भी है। तो इसने और मुस्लिम शासकों ने मिलकर जो बौद्ध धर्म की जो पूरी नींव नष्ट कर दी थी, इसने बौद्ध धर्म के पतन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर डॉक्टर अंबेडकर हमें यह भी बताते हैं कि भाई बड़ी तादाद में जो बुद्धिस्ट लोग होंगे वो संभवतः मुस्लिम बन गए होंगे, क्योंकि ब्राह्मणवादी लोग उन पर अत्याचार करते थे। शशांक गौड़ से लेकर मुस्लिम काल तक इन अत्याचारों के बारे में उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, और इन अत्याचारों से त्रस्त होकर उनके सामने एक ही चीज रही होगी कि वो मुस्लिम धर्म अपना लें, क्योंकि उससे उनकी सुरक्षाएं हो सकती थी। ये भी इस लेख का लब्बो-लुबाब है। ठीक है, और इसके उदाहरण स्वरूप कि ये ऐसा हुआ होगा, वो एक उदाहरण देते हैं कि अगर आप ज्यादातर मुस्लिम घनी बस्तियां भारत में जनसंख्या और बस्तियां देखें तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में तो विशेषकर जहां जहां बुद्धिस्ट केंद्र थे, मठ थे, बिहार थे, वहीं घनी मुस्लिम बस्तियां पनपी। ठीक है, तो ये उदाहरण स्वरूप इसे बताते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और एंड में अगर हम देखें कि कंक्लूजन क्या है, तो डॉक्टर अंबेडकर कंक्लूजन ये कर रहे हैं भारत में बौद्ध धर्म के पतन का, वो ये है, देखिए कि इसलिए अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण बौद्ध द्वारा इस्लाम धर्म को अंगीकार करना था। ये मार्ग उन्होंने ब्राह्मणवाद के अत्याचार व क्रूरता से बचने के लिए अपनाया था। यद्यपि प्रमाण इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करते, पर वे कम से कम इस बात की संभावना अवश्य दर्शाते। उस समय यदि कोई संकट था तो ब्राह्मणवाद के कारण था। ठीक है, इस ऐसे के एंड में भी डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के पतन के मूल कारण को ब्राह्मणवाद पर ही दोषी ठहराते हैं। ठीक है, मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट जरूर किया, पर जो बड़ा संकट था वो ब्राह्मणवाद ही था, और ब्राह्मणवाद के कारण ही बौद्ध धर्म का पतन हुआ। ये कंक्लूजन है डॉक्टर अंबेडकर का इस ऐसे। तो जो मुद्दा ये था कि हम फिर वहीं पीछे की तरफ पहुंचते हैं कि जो दिलीप मंडल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों ने बौद्धिस्टों के केंद्र नष्ट किए, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह नष्ट किए, वो तो चलो ठीक है, उसे मानना ना मानना वो एक अलग मुद्दा है, शोध के विषय है। ठीक, लेकिन इस ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ये नहीं बता रहे कि केवल मुसलमान दोषी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम अत्याचार आक्रांताओं के साथ जो सबसे बड़ा दोष है वो ब्राह्मणवादी अत्याचारों का है, जिसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म नष्ट हुआ या गायब हुआ। और ये अपने आप में एक बड़ा चिंतन का विषय भी है कि अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म एकदम से गायब होता दिखता है। इस देश में 90% लोग बुद्धिस्ट है किसी जमाने। फिर हम 7th-8th सेंचुरी से देखते हैं कुछ होता है, धीरे धीरे बौद्ध धर्म का अवनति होने लगती है, डिक्लाइन शुरू होता है। ठीक, और फिर वो एकदम से गायब हो जाता है। अब ये लाखों करोड़ों की संख्या में बुद्धिस्ट जनसंख्या होगी तो ये गई कहां? अगर हम अफगानिस्तान में देखें, पाकिस्तान में देखें और इस तरफ की तरफ मध्य एशिया की तरफ जाएं तो हमें पता चलेगा कि इन क्षेत्रों में जहां बौद्ध धर्म था उस जगह मुस्लिम धर्म पनप गया।
जब हम भारत में इस चीज को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर कुछ हमें संकेत देते हैं कुछ प्रमाणों से, कि अगर आप देखिए कि ज्यादातर बुद्धिस्ट साइट जहां पे थी वहां पर घनी मुस्लिम बस्तियां बाद में पनपी, जो दिखाता है कि ब्राह्मणवादी अत्याचारों से परेशान होकर और किसी प्रश्रय और मदद के अभाव में मुस्लिम आक्रांताओं के सामने शायद बुद्धिस्ट लोगों ने फिर बौद्ध धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाए होंगे, और इसी से भारत में मुस्लिम बस्तियां बढ़ने में मदद मिली होगी। ये डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर एक विश्लेषण रखते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर उनके इस ऐसे में केवल मुसलमानों को दोषी नहीं ठहराया गया, ब्राह्मणवाद को सबसे बड़ा कारण बताया गया। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ ब्राह्मणवाद को सबसे बड़ा कारण बता रहे हैं बौद्ध धर्म के पतन का, मुसलमानों को वो सेकेंडरी फैक्टर के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं, ना कि प्राइमरी फैक्टर के रूप में। ठीक, ये इस ऐसे का सार है। तो अब ये मुद्दा है कि भाई इस ऐसे से पढ़ के हमें ये समझ में आया कि प्रोफेसर दिलीप मंडल एक बड़ी चेरी पिकिंग कर रहे हैं, वो भारत में बौद्ध धर्म नालंदा यूनिवर्सिटी के नष्ट होने के लिए केवल मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि इस ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर मुसलमानों के ज्यादा बड़े कारण ब्राह्मणवाद को दोषी ठहरा है। ब्राह्मणिज्म ये सबसे बड़ा कारण है और मुस्लिम धर्म सेकेंडरी है, आक्रांता थे बाहर से आए, वो एक सेकेंडरी रीजन के रूप में बता रहे। इस ऐसे में वो कुछ और समस्याओं पर भी विचार करते हैं कि इतनी बड़ी घनी मुस्लिम आबादी कहाँ गई, तो कुछ तो शूद्र बन गए होंगे, ब्राह्मणों ने शूद्र बना दिया होगा, अथवा कुछ जो अच्छी स्थिति में होंगे बड़ी तादाद में मुस्लिम बन गए होंगे, क्योंकि बाद में प्रमुख बुद्धिस्ट केंद्रों के बिहारों के आसपास ही घनी मुस्लिम बस्तियां बनती हुई दिखाई देती। उदंतपुरी बिहार शरीफ हो जाता है, आप समझिए बात को। यह दिखाता है कि बड़ी तादाद में बुद्धिस्टों ने ब्राह्मणवादी अत्याचारों से, राजपूतों के अत्याचारों से बचने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया होगा और इस्लामिक आबादी बढ़ने में ये एक बड़ा कारण रहा होगा। ठीक, ये इस तरह से हमें चीजें यहाँ पे दिखाई देती। तो ये विश्लेषण यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर ने इस ऐसे में हमारे सामने रखा। आप में से कई सारे लोग इससे सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ये जो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं वॉल्यूम स्पीचेस में, उसका सार समझाने की मैंने आपको कोशिश की है। डॉक्टर साहब की अपनी खुद के निजी रिसर्च है, खुद की अपनी सोच है और खुद का चीज़ों को लेकर अपना विश्लेषण है। पर इतना ज़रूर है कि वो बड़ी गहराई से उन मुद्दों पे सोच पाते हैं जिन पर हम चर्चा नहीं पाते। हमारे पास आज भी, आज के दौर में भी आपको कोई ये सटीकता से नहीं बता पाएगा कि बौद्ध धर्म का पतन भारत में कैसे हुआ। ठीक है, लोग 100 थ्योरी दे देंगे आपको, ऐसा था वैसा था, ब्राह्मण नहीं थे और ब्राह्मण थे, पर ये बौद्ध धर्म जो करोड़ों की संख्या में बुद्धिस्ट इस भारत में थे, वो गए कहां? वो इतनी बड़ी जनसंख्या कहां चली गई? चलो कुछ शूद्र बन गए होंगे, बाकी कहां गए? और ये मुस्लिम बस्तियां कहां से आ गई? भाई अगर ज्यादा सारे बौद्धों को शूद्र बनाया ब्राह्मणों ने, तो भारत में ये मुस्लिम जनसंख्या पनपी कैसे, ये बढ़ कैसे गई? इसके जवाब आप कहां से दोगे? कभी नहीं दे पाओगे। एकाएक मुस्लिम जनसंख्या पनप गई भारत। और पहला हमला हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तब से ही आप देखिए मुस्लिम जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई। और जब गजनी गौरी आए तब तो पहले से ही भारत में अच्छी खासी मुस्लिम जनसंख्या थी, ऐसा अलबरूनी के उल्लेख में मिल जाएगा आपको। मुस्लिम बस्तियां होती थी। तो कौन मुस्लिम कन्वर्जन हो रहा था और किसकी वजह से हो रहा था? ब्राह्मणवाद, राजपूत गठजोड़ की वजह से बड़ी तादाद में, अत्याचारों की वजह से बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट संभवतः मुस्लिम बन गए हों, और इसी से भारत में मुस्लिम बस्तियों के बढ़ने में मदद मिली होगी। ठीक, और जो ब्राह्मणवादियों को मुसलमानों से जो नफरत है, उसके केंद्र में भी हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं बुद्धिज्म है। ये कन्वर्जन में बड़ी तादाद में बुद्धिस्ट लोग हैं और बौद्ध धर्म से इन्हें मूल नफरत पहले से। ठीक, तो ये बड़े डीप इंसाइट हैं और इसमें ये केवल एनालिसिस है। कई चीज़ें आप इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, बाबा साहब के एनालिसिस हैं, पर प्रोफेसर दिलीप मंडल का तो पूरा ही इसको रीड करने का तरीका, मुझे लगता है उन्होंने इसे पूरा पढ़ा भी नहीं, बस 2 लाइन उठाकर ये देते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहीं से 2 लाइन चेरी पिक की और चिपका दी। बाबा साहब कहना क्या चाह रहे हैं उससे उन्हें कोई मतलब भी नहीं होता। तो मुझे लगता है केवल मुस्लिम घृणा से ग्रसित होकर अपने जो आरएसएस बीजेपी के अपने मालिक हैं उन्हें खुश करने के लिए
2-4 पैराग्राफ उठाकर वहां पे चिपका दिए, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि देखो नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी और जग्गापीठ वो सब मुसलमानों ने नष्ट किए और भारत में बौद्ध धर्म के नष्ट के कारण मुसलमान हैं। जबकि बाबा साहब इस ऐसे में ये कह ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम एक कारण है पर मूल कारण ब्राह्मणवाद है, जिसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म पतन पे गया और उसका क्या बोलते हैं पटाक्षेप हुआ। ठीक, और वो इस पूरे ऐसे में देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने रखते हैं जो हम हमेशा सोचते हैं कि यार इतने करोड़ों की संख्या में बुद्धिस्ट थे, वो गए कहां। ठीक, और दूसरा, भारत में मुस्लिम बस्ती एकाएक इतनी बढ़ कैसे गई, उसका भी जवाब डॉक्टर साहब यहां पर बड़े अच्छे से देते दिखते हैं। और एक चीज है जिसका बड़े अच्छे से वो एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक, और कुछ अच्छे पॉइंट यहां पे